हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। टॉपिक ये है कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से या फिर फ्यूचर वाइफ से मिल ले चुके हो या फिर नहीं। आपके सामने दो ऑप्शन है। आपको ये क्रिस्टल को देखकर या फिर स्टोन को देखकर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 है वाइट स्टोन या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड ऑप्शन नंबर 2 है ड्यू मोर टाइराइट या फिर स्काई कलर का स्टोन। ओके, अब जो भी आपको पसंद लगे, इधर क्या लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ओके, कलर के हिसाब से स्टोन को देखकर आपको जो अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लो। ओके, बाद में हम देखेंगे इधर क्या लिखा है। आप उस तरफ आप फोकस मत करिए। एंड मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। तो हेलो पाइल नंबर 1। तो आप हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन से मिल चुके हो, हाँ या ना। मैं इसको डेट ऑफ बर्थ एंड नेम इनिशियल से इसलिए नहीं किया क्योंकि नेम इनिशियल बहुत किसी का एक हो सकता है। ऐसे भी जनरल रीडिंग है एंड मंथ भी सेम हो सकता है। तो आपको क्या लगेगा, आप सिर्फ अगर मैं डेट ऑफ मंथ दे दूँ ना तो आप सिर्फ मंथ के हिसाब से तुरंत सिलेक्ट कर लोगे। आपके इंट्यूशन को आप नहीं फॉलो करोगे। तो मैंने इसलिए डेट ऑफ मंथ को इस रीडिंग में नहीं रखा है। अब ठीक से मेडिटेट करके आई होप पाइल को सिलेक्ट किया होगा। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट ना करे, आप जो पाइल सिलेक्ट किए हो तो दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए पाइल नंबर 1 की व्यूअर्स क्या उनकी फ्यूचर हस्बैंड एंड फ्यूचर वाइफ से मिल चुके हैं, हाँ या ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। 3 ऑफ कप्स, एक साथ बहुत कर आया है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स मैं बाद में सजाऊंगी। एंड जस्टिस इधर है, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, द स्टार, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, ओके, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट। मैं बाद में कार्ड को सजाऊंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, ओके, द फूल, द टावर, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड इधर द वर्ल्ड, उसके नीचे है 6 ऑफ सोर्स। उधर 6 ऑफ कप्स शो रहा था ना, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 जो हमें दिखाई दे रहा है, हाँ आप मिल चुके हो बहुत केस में। ओके, क्योंकि इधर 70% केस में आप अपने पर्सन के साथ जो मिल चुके हो और जिसके साथ एक सेपरेशन मोड पर हो आप इस टाइम पर, जिसके साथ आपका एक टावर मोमेंट आ चुका है, जो आपको एक बार छोड़कर चला गया था, उस पर्सन के साथ आपका मैरिज होने का चांसेस है। पर सब केस में नहीं। जिस केस में आपका पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, आपको मारता पीटता था या फिर आपको चीट किया, आपको फिज़िकली अब्यूज़ करके छोड़ दिया एंड किसी और के पास चला गया, तो वो अपनी गिल्ट से शायद बाहर नहीं निकल आ सकते, या फिर क्या होगा, उधर से वो चीज़ को ख़त्म करके आप जब आप आगे बढ़ोगे आपके लिए मैरिज ऑफ़र आ सकता है। आपका लाइफ का एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। एंड अदर्स के लिए तो मैं कहूँगी आप अपने पर्सन से मिल चुके हो, या फिर मैं कहूँगी कि अगर वो सेम पर्सन ना हो ना, आप दूसरा पर्सन भी हो सकता है कि उससे आप मिल चुके हो। ठीक है, मैं दूसरा पर्सन इन द सेंस ये बता रही हूँ कि जिसके साथ सेपरेशन है वो तो नहीं, क्योंकि जो 20% मैंने कहा ना आप के साथ किसी और का मैरिज होगा, तो उसके लिए बता रही हूँ। हो सकता है कि
उस स्टेज से आप आगे बढ़ चुके हो और आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। तो इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो। एंड अदर्स के लिए आपका पर्सन जो जिसके साथ आपका टावर मोमेंट चल रहा था और डिवाइन से बहुत ज़्यादा आप प्रेयर्स कर रहे थे और एक जजमेंट की इंतज़ार कर रहे थे, स्ट्रेंथ के साथ आप डिवाइन को सरेंडर किया था मैनिफेस्ट करके। पहले मैनिफेस्ट आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया, उसके बाद आप मैनिफेस्ट किया, प्रेयर्स किया एंड डिवाइन को सरेंडर कर दिए थे। तो उस चीज़ में आपके पर्सन के साथ ही आपका मैरिज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। डिवाइन अल्टीमेटली जो करेगा आपके लिए जो सही है वो चीज़ आपके पास भेज रहा है। अगर आपका पर्सन सही था आपके लिए तो उसको ही वो आपके पास भेज हुआ हमें नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग जानते हो आपके पर्सन को। ओके, एंड देखो इधर द फूल कार्ड आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। नाइट ऑफ कप्स आपका पर्सन आपके पास लव ऑफर लेकर आएगा। द स्टार जो आपके डिवाइन पार्टनर है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, उस पर्सन के साथ आपका मैरिज होगा। और मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में। आप दोनों एक साथ ग्रो करोगे, अपने लाइफ पर्पस को में भी फोकस करोगे और आपका मॉनिटरी वाइज नेम फ्रेम वाइज बहुत ज़्यादा सक्सेस हमें नज़र आ रहे हैं। एंड आपका ग्रोथ होगा, फाइनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा शादी के बाद। एंड इधर जस्टिस कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है उसके नीचे। जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया था ना, जो आपको धोखा दिया था, उसको अभी डिवाइन का छड़ी मिल रहा है। डिवाइन उसको दिखा रहा है कि कैसे क्यों जो आपको तुम्हें हो सकती है कि आप अपने पर्सन को मॉनिटरी वाइज भी सपोर्ट किए थे एंड उसके काम में भी हेल्प किए थे। तो उसको अभी पता चल रहा है कि आप उनकी क्वीन हो, ठीक है, आपका पर्सन किंग है, या फिर अगर आप मेल भी हो तब भी आपके फीमेल को अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप उनके लिए कितनी ज़्यादा सपोर्टिव थे, उनके काम में, उनकी डिसीजन लेने में कितनी ज़्यादा हेल्प करते थे। तो डिवाइन आपके लिए जस्टिस करेगा, क्योंकि देखो इधर जस्टिस, जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ सारे कार्ड आए हैं, स्टार कार्ड भी आए थे। तो आपको अगर आप मैनिफेस्ट करके छोड़ दिए थे, डिवाइन को सरेंडर कर दिए थे, तो आपके लिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके लाइफ में जो नेगेटिव मोमेंट से आप गुजर रहे थे ना, उधर से एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो कठिन समय थे उससे आप गुजर चुके हो एंड हो सकता है कि अभी भी गुजर रहे हो। द किंग ऑफ वैंड्स, डेथ कार्ड एंड उसके नीचे है मैरिज एंड उसके नीचे द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के साथ एक न्यू साइकिल शुरू होगा। द डेथ के साथ जो भी परेशान चीज़ थे उस चीज़ का खात्मा होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। एंड न्यू बिगिनिंग में क्या आ रहा है? न्यू बिगिनिंग में आपके लिए मैरिज आ रहा है, आपके लिए सक्सेस आ रहा है, आपके लिए काम आ रहा है, आपके लिए न्यू साइकिल आ रहा है। ओके, तो किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स मैं ऐसे दिखाऊंगी, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो अब जोड़ा बन गया है, देखो तो जोड़ा बन गया है, इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ मिल चुके हो। सबसे ज़्यादा चांसेस, हमें हाई चांसेस दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा एंड आप लोग मैरिज की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। मैं ऐसे दिखाऊँ तो अच्छा होगा कि न्यू बिगिनिंग, मैरिज एंड न्यू साइकिल शुरू। न्यू साइकिल में आपके शादी होगा, आपके बच्चे होगा, आप एक हैप्पी फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हो। ओके, एंड इधर 6 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, मतलब आपके पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था वो आपके पास दोबारा उल्टे पाव वापस आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे उम्र में, एज में छोटे थे, इसलिए वो इमेच्योर एनर्जी में था, आपको समझ नहीं पाया, इस कनेक्शन की गहराई को समझ नहीं पाया, आपको छोड़कर चला गया था, पर वो वापस आ रहा है। इधर हम गाइडेंस को देख लेंगे। आर यू रेडी टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ और रिग्नाइट योर कनेक्शन विथ योर पार्टनर। तो देखो, मैंने ये जो 2 ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, वो कार्ड मैंने पढ़ के नहीं निकाला था, डिवाइन से ऐसे मांग के और जेमस्टोन गार्डियंस डेक से निकाला था, ठीक है। 2 ऑप्शन, तो कितनी ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है कि आर यू रेडी टू मीट योर लव, क्या अपने लव से आप मिलने के लिए रेडी हो, अपने पार्टनर से आप कनेक्ट होने के लिए रेडी हो, रिकॉन्साइल करने के लिए रेडी हो। तो इधर आंसर आया है कल्टिवेट द लविंग रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, चेंज योर माइंडसेट टू थिंक एज वी रादर देन आई। ओके, टू अट्रैक्ट और रिन्यू मोर लव इन योर लाइफ। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, अपने सारे रिलेशनशिप में पॉजिटिव चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, दूसरों के साथ भी लविंग केयरिंग वे में बिहेव करने की ज़रूरत है, और आपको मैं को छोड़कर हम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप आपसे नहीं होता है, आप दोनों से होता है।
मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो तो दोनों को एफर्ट करना पड़ता है। तो आपको आई मतलब खुद को छोड़कर हुई मतलब हमारे ऊपर अब दोनों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, इसमें क्या होगा, आपकी लाइफ में मोर मतलब ज़्यादा प्यार आएगा। इधर आप आर्कएंजल सैमुअल को भी बुला सकते हो। I attract healthy, harmonious relationship into my life. My colleagues, friends, and family respect me and accept me exactly as I am. It is wonderful to be liked and loved so much by such wonderful people. Okay. आर्कएंजल सैमुअल थर्ड चक्रा के ऊपर डील करता है। तो अपने थर्ड चक्रा के ऊपर आप काम करिए। योलो क्रिस्टल या फिर सिट्रिन आप वायर कर सकते हो चाहो तो फाइल नंबर 1 ये था आपका रीडिंग। तो अब हम मिलेंगे आपके साथ दूसरी रीडिंग पर या फिर फाइल नंबर 2 पर। आप पॉजिटिव रहिए एंड डिवाइन को प्रेयर्स करते रहिए। ओके, बाय। हेलो फाइल नंबर 2, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन से मिल चुके हो या फिर नहीं, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस से, फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ से मिल चुके हो, हाँ या ना, और वो सब हम देख लेंगे। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप पॉजिटिव हो जाइए, डिवाइन को थैंक यू कर दीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए फाइल नंबर 2 के लिए। हमारी फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स जो फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है वो क्या आपकी फ्यूचर स्पाउस से अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, Queen of Pentacles, Seven of Wands, the Hierophant, Page of Swords, 5 of Pentacles, Eight of Cups, 5 of Cups, 4 of Swords, 10 of Cups, the Devil, final card, the Tower, Wheel of Fortune, 6 of Cups and the Lovers। हाँ, मैं तो कुछ और समझ रही थी, इधर तो कुछ आखिर में आते आते कुछ और निकला। 9 of Wands। ओके, तो फाइल नंबर 2 मैंने कार्ड को सजा लिया है। देखो इधर क्या है ना, इधर 50-50 चांसेस है। इधर 2 सिनारियो है। 2 सिनारियो ये है कि 50% व्यूअर्स इधर में से हो सकते अपने पर्सन से मिल चुके हो और 50% व्यूअर्स नहीं मिले हो। क्योंकि मुझे पहले जो कार्ड आया था ना, फर्स्ट रो में जो सारे कार्ड आया था, उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि आपके पर्सन के साथ नहीं मिले हो। पर इधर आते आते कुछ सिनेरियो थोड़ा और क्लैरिफाई हुआ, तो मैंने जो मुझे दिखाई दे रहा कि आप में से 50% लोग इधर मिल चुके हो। क्या है ना, इधर जो बहुत कोई हमें दिखाई दे रहा है कि फाइल नंबर 2 में से सिंगल है, और वो या फिर उसका पहले एक बार ब्रेकअप हो चुका है एंड उसको भी पता है कि उसका पर्सन मूवमेंट। ओके, देखो मैं आपको ना सिनारियो बताऊंगी, कौन कौन सा सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है, वो सिचुएशन दिखाऊंगी। उस सिचुएशन को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको भी पता है कि आपका पर्सन किसी और जगह में मूवमेंट कर चुका है, या फिर आप भी उस कनेक्शन से डील करके आगे बढ़ चुके हो। उन केस में आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज का चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अरेंज मैरिज का चांसेस दिखाई दे रहा है। आपके लिए रिश्ता आएगा, बट ये रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ये रिश्ता डिवाइन से और से भेजा हुआ रिश्ता होगा, और आगे जाके इस पर्सन के साथ आपका एक हैप्पी मैरिज लाइफ हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हैप्पी मैरिज लाइफ हमें दिखाई दे रहा है। जो लोग को पता है कि वो एक वेट करते हुए एक मूवमेंट ले चुका है, या फिर
उसको भी पता है कि उसका पर्सन के साथ अभी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका इंट्यूशन मतलब आपका जो इंट्यूशन पावर बता रहा है ना वो ही सही है, ठीक है। एंड उस केस में आपके डिवाइन पार्टनर आपको अरेंज मैरिज के थ्रू मिलेगा, पर वो डिवाइन का ही भेजा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंड डिवाइन का भेजा हुआ आपके लिए रिश्ता वो रहेगा, और वो रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका फैमिली, आपका मदर्स फैमिली, आपका इन लॉज फैमिली सब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ओके, एक सबके ये अरेंज कम लव मैरिज हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पहले अरेंज मैरिज के थ्रू के थ्रू आप मिल जाओ, मिलने के बाद आप लोगों के बीच प्यार बढ़े, थोड़ा दिन डेट करो, उसके बाद आपका शादी हो, ऐसा चांसेस दिखाई दे रहा है। और 50% केस में हमें दिखाई दे रहा है द टावर के साथ अगर आपका पर्सन अच्छा था, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया था, उसने आपके पर्सन के ऊपर कोई काला जादू किया था, ठीक है, इस वजह से अगर आपके पर्सन चला गया था, कोई काला जादू, कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई मिसलीडिंग से, अगर आपका पर्सन का कोई गलती सच नहीं था, कोई तीसरी पर्सन ने उसको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था, नेगेटिविटी फैलाया था, ब्लैक मैजिक किया था, ठीक है, आपके खिलाफ कोई ज़बरदस्त साजिश किया था, उस केस में आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आते हुए हमें नज़र आ रही है। उसको पता चल जाए कि उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी मतलब किया गया है, तो उधर से डिवाइन आपके लिए जस्टिस करेगा एंड वो पर्सन आपके पास आ सकता है, ठीक है। एक न्यू ऑफ़र के साथ, न्यू लव ऑफ़र के साथ आपका पर्सन वो आपके पास आ सकता है, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, ठीक है। देखो मैजिशियन कार्ड के नीचे था नाइट ऑफ सोर्स, तो वो पर्सन आपके लिए कम्युनिकेशन लेकर आ सकता है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अदर्स केस में आपका पर्सन आपको अभी तक नहीं मिला है, एक कनेक्शन से, एक टॉक्सिक कनेक्शन से जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप परेशान होते होते अगर आपके लाइफ में और भी कोई ब्रेकअप आ चुका है और आपको अपना सही पार्टनर नहीं मिला, तो इस टाइम आपको आपका सही पार्टनर के साथ आगे जाकर आप मिलोगे। और इस रीडिंग को सुनकर, इस सिचुएशन को सुनकर आपके मन में जो आ रहा है ना, आपका इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस आपको जो बता रहा है वही सच है, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर फोकस करो, इनर वॉइस के ऊपर फोकस करो, ठीक है। आप लग रहा है कि आपका इनर वॉइस सही नहीं है, आप नेगेटिविटी में जा रहे हो, पर ऐसा नहीं है। आपका इनर वॉइस आपको सही तरीके से गाइडेंस दे रहा है, आप उसकी बात सुनो, डिवाइन आपको गाइड करेगा। आप बहुत किसी के इधर अरेंज मैरिज के चांस है, कोर्ट मैरिज का चांस है, या फिर छोटा मोटा सेलिब्रेशन से, मतलब से फैमिली मेम्बर्स को लेकर आपका मैरिज की चांसेस है, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक से गुजर चुके हो, आपके इधर किसी का ब्रेकअप, पहले एक बार ब्रेकअप से गुजर चुके हैं, उसके लिए नया पर्सन आ रहा है। अगर आपका पर्सन टॉक्सिक था तो, या फिर 50% केसेस में आपका पुराना पर्सन ही आपके पास वापस आ रहा है, ओके। जो केस में मतलब आप डिप्रेशन में हुआ रहे थे, अब तो आपके लिए खुशियाँ आगे जाकर आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आएगा, हैप्पी मैरिज लाइफ रहेगा। एंड अगर आपका पुराना पर्सन भी इस पर आएगा तो नया एनर्जी के साथ आएगा, ठीक है। उसको पता चल गया कि आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत टाइम उतार चढ़ाव रहते हैं, मिलना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत कोई हो सकता है कि अपनी ट्विन फ्लेम के साथ आपका शादी हो। डिवाइन पार्टनर भी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, सोलमेट कनेक्शन भी है, तीनों कनेक्शन है। आपका जो जर्नी है आपको डिवाइन उस तरफ ज़रूर भेजेगा, पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर हो तो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने करियर के ऊपर जब तक नहीं फोकस करोगे तब तक आपका ट्विन आपके लिए वापस नहीं आएगा। तो मैं कहूँगी 5 ऑफ पेंटिकल्स की मोड से बाहर जाओ, आपके लिए आगे जाकर सक्सेस है, उस तरफ नज़र दो, ठीक है। आप जब करियर में फोकस करोगे, खुद की सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे, तो तभी आपका ट्विन को आपका अहमियत को पता चलेगा, तभी वो वापस आएंगे, नहीं तो नहीं वापस आते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आपको अपने खुद के अंदर प्यार लाना है, खुद के अंदर फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लाना है, एंड उस केस में आपका ट्विन के साथ आपका मैरिज हो सकता है, ओके। क्योंकि इधर तीनों कनेक्शन है,
मतलब डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। हो सकता है कि आप पास्ट में कार्मिक के साथ डील कर चुके हो, तो आपको मैरिज मतलब अरेंज मैरिज के थ्रू भी बहुत कोई अपने पार्टनर से मिल सकता है, आपके रियल पार्टनर से आप मिल सकते हो। कार्मिक पार्टनर को छोड़कर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए डिवाइन पार्टनर मिलेगा। तो इधर 50 केस है कि 50% केस में आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो और 50% केस में नहीं मिले हो। मैंने सिचुएशन बताया, सिचुएशन के हिसाब से आप देख लेना। अगर आपको लगता है ज़्यादा मिल चुके तो हो या फिर अदर्स कुछ लग रहा है तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। ओके, तो अब हम गाइडेंस देख लेंगे। इधर है, आर यू एबल टू इमेजिन योर लाइफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन। तो अगर आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर पा रहे हो तो आप अपने डिवाइन से हेल्प मांगना चाहते हो। आर यू सीकिंग इनर पीस, क्या अपने मन की पीस शांति को आप ढूंढ रहे हो। इट इज़ टाइम टू एक्नॉलेज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हियर, सेंस और नो इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। आप सक्षम हो, ठीक है। आप अगर इनर वॉइस के ऊपर फोकस करोगे तो आपको आपका एंजल एंड स्पिरिट गाइड से आपके लिए इन्फॉर्मेशन आएगा, गाइडेंस मिलेगा। आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, सुनने की एंड अपने सिक्स सेंस को एंड इनर वॉइस को सुनने की। फ्रॉम एंजल realign and develop your spiritual awareness, objectively observe patterns and behavior and shift। ओके, आपका जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो टॉक्सिक हैबिट्स है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ को वो बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। तो और आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ज़रूर गाइड करेगा। ओके, ये कार्ड मैंने दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 और 2 के लिए मैंने देख कर नहीं निकाला था, शफल करके डिवाइन से आस्क करके दोनों पाइल के लिए सिलेक्ट किया था। देखो, जो आपके लिए रेजोनेट है वो कार्ड ही आपके लिए आ गया है। Archangel Raziel, I see life from a positive perspective. I have enhanced mental acuity. I magnetically attract peaceful, thoughtful people into my circle. I intuitively know what I need to know when I need it. I am grateful for assistance from the हेवनली रीलिंग। तो आप आर्कएंजल राजियल को बुलाकर ये चीज़ को भी क्लेम कर सकते हो एंड अफर्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। एंड आपके लिए गाइडेंस है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। एंड आप कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू डिवाइन भी लिख सकते हो। आप चाहो तो फाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, या फिर आप हम मिलेंगे आपके साथ दूसरी रीडिंग पर, दूसरी वीडियो पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। बाय। ओके।